जय नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल आर्मी के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, जोरों से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की साथियों क्लास होगी पहले की क्लासों की तरह, आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी, एक कॉन्सेप्ट लेंगे, उसको समझेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, प्लस पीछे वाले 2-3 दिन में जो हमने पढ़ा है उन कॉन्सेप्ट को एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीजें चली जाए। क्या हम एक बार तो अच्छे से पढ़ लेते, ऐसा नहीं कि हम याद नहीं कर पाते, एक बार हम सर बिल्कुल अच्छे से समझ लेते, जिस दिन क्लास लेते हो उसी दिन लाइव पूरा समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ में भी आ जाता है। हम एक महीने तक उसको पढ़ते नहीं है, पीछे जो आप आगे एक एक महीने तक पढ़ाते जाते हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर हम पीछे जाके देखते हैं तो वो चीजें हमें समझ में नहीं आती है। इसलिए हम थोड़े पीछे वाली चीजों को रिपीटेशन करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास होगी वो पहले वाली क्लासों से रिलेटेड ही है, पर इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्या मिलेगा, नया मिलेगा। नया कैसे है, तो शुरुआत करते हैं अपन क्लास की। एक बार सेशन को जोरों से शेयर कर दीजिए, क्लास में किसी के कमेंट नहीं पढ़े जाएंगे, सीधी सी बात है। ओनली फॉर कॉन्सेप्ट पे बात होगी। आपसे जो थोड़ी बहुत बातचीत है वो अंतिम के 2 से 4 मिनट कर ली जाएगी। आपसे भी निवेदन है कि क्लास को अपनी पेन कॉपी लेके टेबल पर बैठे और क्लास को लेवे प्रॉपर वे से। कोई भी बेफालतू का कमेंट ना करे, बेफालतू को कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ क्लास लेनी है, सिर्फ क्लास लेनी है। और एक बार जिस साथी को बुलाना है उसको बुला सकते हैं, अगर उतना भी टाइम नहीं है तो क्लास पे ध्यान दीजिए। आज की पहले हमने क्या पढ़ रखा है सर, अगर मैं आपसे कह दूं पहले हमने क्या पढ़ रखा है सर, पहले हमने पढ़ रखा है इस प्रकार आ जाए, मैं आपसे कह दूं ये ए अंडर रूट के अंदर आ जाए और इस अनंत तक आ जाए, तो सर इसका आंसर क्या होता है, सर इसका आंसर ए खुद ही होता है। क्या होता है सर, ए खुद ही आंसर होता है। अगर मैं आपसे कह दूं ए अंडर रूट तक आ जाए, क्या आ जाए सर, ए अंडर रूट के तो अंदर आ जाए, बट ये लिमिट तक आए, अनंत तक नहीं आए, इस प्रकार आ जाए, तो सर इसका आंसर होता है सर ए की पावर 2 की पावर n माइनस 1 बटा 2 की पावर n होता है। मतलब कि n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होते हैं या नंबर ऑफ अंडर रूट। मान लो अंडर रूट कितनी बार आया, या ये a कितनी बार आया सर, 4 बार आया, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसका तो आंसर क्या हो जाएगा सर, n की वैल्यू 4 क्या होती है, 2 की पावर 4 होती है सर, 2 की पावर n, n की वैल्यू 4 आ गई, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16, 16 माइनस 1 15। क्या आ जाएगा सर, नीचे वाले से ऊपर एक कम आ जाएगा, 15 बटा 16 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसका आंसर होगा नंबर ऑफ टर्म 10 आ जाए तो यहाँ 2 की पावर 10 हो जाएगा, 2 की पावर 10 माइनस 1 बटा 2 की पावर n हो जाएगा। 2 की पावर 10 कितनी होती है, 1024 होती है, तो इसका आंसर अगर 10 आ जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, ए की पावर 1023 बटा 1024 आंसर होगा। इस प्रकार पढ़ा था। अगर सर जरूरी नहीं है कि गुणा में आए, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आए और अनंत तक आए, या थोड़ा लिमिट के बाद में रुक जाए, अगर बीच में सर ये सब होने के बावजूद भी सर अगर प्लस आ जाए तो क्या करें, इस प्रकार प्लस के रूप में चलने चाहे तो क्या करें, इस प्रकार प्लस के रूप में लंबा चले तो हम क्या करें, और ये कहां तक चले, अनंत तक चले, तो सर इसका हमने सीखा था आंसर क्या होता है, 4a प्लस 1 अंडर रूट के बाहर प्लस 1 बटा 2 इसका आंसर होता है। ये किससे आता है सर, हम पूरे को x मानते हैं, फिर एक पद को लेकर समझते हैं कि एक पद से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बाकी को हम वापस पूरा का पूरा वैसा का वैसा दिख रहा है, क्योंकि अनंत तक चलता है तो एक पद और लिख सकते हैं, एक पद लिखते वापिस यही फॉर्मेट बनेगा। तो यहाँ पूरे की जगह क्या रख देंगे सर, x रख देंगे। समंदर में से एक गिलास निकालेंगे तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो कॉन्सेप्ट हमने पहली क्लास में समझ रखा है, देख सकते हो। हम सिर्फ 2 मिनट रिपीटेशन के लिए करते हैं। ये इसका आ गया सर, जरूरी थोड़ी प्लस आता है, माइनस भी तो आ सकता है सर, बिल्कुल माइनस आ सकता है। माइनस इस प्रकार आ जाए, क्या आ जाए सर, हमारा माइनस आ जाए, वो कहां तक चले, अनंत तक चले, तो सर इसका आंसर क्या होता है, सर इसका आंसर होता है 4a प्लस 1 माइनस इसके ऊपर अंडर रूट, बट इसके इस एक के ऊपर अंडर रूट नहीं आता है और बटे में 2 आ जाता है। सर हमने प्लस वाले में देख लिया कि ये जो अलग से प्लस जुड़ता है ये प्लस का होता है, और माइनस वाले में ये माइनस का होता है। ये 4 चीजें सीखी थी, उन चारों चीजों पे हमने शानदार से कॉन्सेप्ट और ट्रिक की थी। इससे 4 से ज्यादा आपके हार्ड लेवल का पूछा नहीं, इन चारों में से कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। आज हम इससे थोड़ा हटके, चीजें यही है, इससे थोड़ा हटके चलेंगे। जैसे कि मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं, मैं आपसे कह दूं 1 प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस 3 अंडर रूट 1 प्लस 4
अंडर रूट 1 प्लस 5 अंडर रूट 1 प्लस 6। और ये कहां तक चले? इस प्रकार अनंत तक चले। ये इस प्रकार अनंत तक चले तो इसका आंसर क्या होगा, इसका बताना। सर इसमें तो सर प्लस भी आ गया, अगर इसके बीच में देखे दो और अंडर रूट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये गुणा में है। यहाँ प्लस है, यहाँ गुणा है, यहाँ प्लस है, यहाँ गुणा है। सर गुणा और प्लस दोनों मिक्सिंग हो गई तो इसका आंसर क्या होगा? अगर कोई इसको 1 + 2 को इस प्रकार समझ रहा है, इसको किस प्रकार समझ रहा है? अगर कोई साथी इसको इस प्रकार समझ रहा है 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 इस प्रकार अनंत तक चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो खुद को ऐतिहासिक मूर्ख समझने या बताने की कोशिश कर रहा है। आप अगर देखोगे दो इसके साथ गुणा में है, गुणा में है तो पहले गुणा सोल्व होता है, उसके बाद में प्लस सोल्व होता है। बोर्ड मास का बेसिक नियम भूल जाते हो क्या? इसको ऐसा नहीं हो सकता है, पहले इसको पूरा सोल्व करेंगे फिर इसके अंदर जो आंसर आएगा वो एक के अंदर जुड़ेगा। और ये अनंत तक चल रहा है। अगर इसमें आप कोई भी फॉर्मेट भी नहीं दिख रहा, सर हमें ऐसे मान ले कि सर पहले पद को ले छोड़ दे फिर हम पूरे को एक्स मान के ऐसे करें। यहाँ समंदर में से गिलास लगाने वाले गिलास निकालने वाला कॉन्सेप्ट भी आपके फॉलो नहीं हो रहा तो कौन सा होगा सर? ऐसा नहीं है, ऐसा इस फॉर्मेट में नहीं है, इस फॉर्मेट में है वो गलत हो जाएगा। तो सर इसका आंसर कैसे निकालेंगे? इसको निकालने से पहले मैं अगर एक चीज आपको सिखाना चाहूं तो आप सीखने का प्रयास करना। एक चीज सिखाना चाहूं, आप एक नंबर ले लीजिए 3 3 एक बार एक नंबर ले लीजिए 3 3 को आप क्या लिख सकते हो? 3 को सर हम लिखना चाहे तो अंडर रूट 9 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ये मेरे को बताओ। 3 को आप सब के सब अंडर रूट 9 लिख सकते हो? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हो सर। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को लिखना चाहे 1 + 8 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? 1 + 8 9 ही होता है। अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होगी। सर ये अंडर रूट 9 कैसे आया? कैसे आएगा इसमें? ये सिखाने वाली बात है। अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होगी? सर 4 होगी। अंडर रूट की मान होता है कि मतलब 16 1/2। 16 को आप क्या लिख सकते हो सर? 4 का स्क्वायर। ये क्या 4 का स्क्वायर? इसकी पावर कितनी? 1/2। ये क्या है? 4 का स्क्वायर इंटू 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, 4 की पावर 1 बचेगा और 4 की पावर 1 होता है 4। ये होता है इसका तरीका। अंडर रूट का मतलब होता है पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका है उसका पता करना होता है। ये चीज बतानी पड़ रही है। ये इसके पीछे का बेसिक करते कैसे ये होता है, डायरेक्ट ये बताना होता है कि अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। ये भी नहीं समझ पा रहे हो तो कुछ नहीं आ रहा है। आप एसएससी या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, कम से कम पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगा दे तो इसकी वैल्यू नहीं बता पा रहे हो आप। वर्गमूल ज्ञात करना सिखाया था ट्रिक से, आपको पता नहीं वर्गमूल होते क्या है। इसको आप 1 + 8 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं 1 + 8 को 1 गुणा 1 + 2 गुणा 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते 8 को? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं 1 + 2 गुणा है 4 को आप क्या लिख सकते हो? सर 4 को हम अंडर रूट 16 लिख सकते हैं। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? 4 को अंडर रूट 16। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों? अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 आएगी तो हम लिख सकते हैं। अगर मैं इसको फिर से एक बार लिखना कहूं, क्या लिखना कहूं? 1 + 2 अंडर रूट 16 को आप क्या लिख सकते हो? 1 + 15 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 1 गुणा 15, फिर 1 गुणा, इसको फिर आगे लिखना कहूं 1 + अंडर रूट 2 1 + 3 × 5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इस चीज को लिखना चाहो तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं इसको आगे और बढ़ाऊं तो सर इसका आंसर आ गया 1 + 2 1 + 3 और 5 को क्या लिख सकते हो? सर 5 को अंडर रूट 25 लिख सकते हैं। अंडर रूट 25 लिख सकते हैं सर। इसको फिर अगर करना चाहे तो ये आ गया सर 1 + 2 1 + 3 और इसको सर 1 + 24 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं
सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आ गया 1+2, 1+3, 1+24 को क्या लिख सकते हैं, 4×6 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इस प्रकार 1+2, 1+3, 1+4, 4 और 6 को आप क्या लिख सकते हो सर, √36। हमने 3 को इतना बड़ा बना दिया, 3 था, 3 को √9 के रूप में लिया, फिर ऐसे लिया ऐसे लिया। अब इसको आप जब निकालोगे तो ये फॉर्मेट बनता जाएगा 1+2, 1+3, 1+4। अब जब इसको एक गुणा क्या लिखोगे, 1+35 लिखोगे, एक गुणा 1+35 लिखोगे, 1+35 को क्या लिखोगे, 35 को क्या लिखते हो, 5×7, फिर यहां बन जाएगा सर 1+5। इस प्रकार ये चीजें आगे आगे आपके बहुत लंबी तक चलती जाएगी। सर ये इससे हमें क्यों सिखा रहे हो, इस 3 को इतना बड़ा बना दिया, क्या मतलब है इसके पीछे का। अगर मैं आपसे कहने जाऊं इस पूरे का आंसर क्या है, आंसर क्या है सर 3 है, तो सर ये हमें क्यों सिखा रहे हो, ये माथापोड़ी हमसे क्यों करवा रहे हो। इसका पीछे का बेसिक आपने समझ लिया, अब हम इसको आगे बढ़ेंगे। काम कहां आता है, अगर इस क्वेश्चन में आप देखो तो क्या देख रहे हो, इसका आंसर देखो, इसका इस पूरे का आंसर क्या सर, आंसर 3 है, 3 को ही हमने बदला है। बट इस रूप में देखो तो इसका आंसर क्या आ रहा है सर, ये जो मिडिल फर्स्ट टर्म में जो दिख रहा है ना सर, इसको जब जोड़ते हैं तो सर हमारा आंसर 3 होता है। और इस पूरे का आंसर क्या है सर, 3 ही है। ये 3 इतना लंबा होने के बावजूद भी आंसर क्या आता है सर, जो यहाँ है वही इसका आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे कह दूं तो सर ये इस प्रकार अनंत तक चलता है, तो सर इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, सर इसका आंसर होगा 3, 1+2 होगा 3। अब ये बन गई ट्रिक, बन गई कि नहीं बन गई, इस टाइप से आ जाए तो ये बन गई ट्रिक। अब आपको 60 सेकंड के अंदर इसका आंसर देना होता है, 60 सेकंड की शॉर्ट वीडियो बना दो। आज हम आपके सामने एक ट्रिक लेके आ रहे हैं, ट्रिक के पीछे इसका आंसर होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म जोड़ दो, इसका आंसर आ जाता है। शॉर्ट वीडियो बनाओ, 3 सेकंड में मैथ के आंसर निकालो। ऐसे वीडियो मिल जाएंगे आपको, हजारों वीडियो मिल जाएंगे, पर इसके पीछे का बेसिक क्या होता है, इसके पीछे का बेसिक होता है ये पूरा सिस्टम होता है, इसके पीछे का बेसिक, इस बेसिक से बन के आता है। आगे बढ़े, आगे कुछ नहीं है, ये समझ लिया सर, इसका आंसर आ गया 3। अब मैं आपसे क्वेश्चन दे दूं, किस प्रकार क्वेश्चन दे दूं, 11, 1+11, 1+12, 1+13, 1+14 और ये अनंत तक चले, तो सर इसका आंसर क्या होगा। सर इसका आंसर अभी अभी हमने सीखा है कि जो सर ये और ये टर्म है, इन दोनों का ऐड करते हैं, मतलब कि 1+11 बराबर 12, इसका क्या होगा सर, आंसर होगा 12, इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये हमने सीख लिया, आसानी से सर बता दिया आपने और हमने भी सीख लिया। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या रहेगी, नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या रहेगी, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन डालूं, क्या क्वेश्चन डालूं, क्वेश्चन डालूं इस टाइप से, क्वेश्चन अपना लिखा हुआ पड़ा है, उस क्वेश्चन को डालने का प्रयास करते हैं। प्रीवियस का क्वेश्चन भी हो सकता है, √4600 √ इस क्वेश्चन से डालने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हल्का क्वेश्चन डालूं, थोड़ा सा आपको क्या करूं, हल्का क्वेश्चन डालूं। 2+ ये आपके क्वेश्चन है 21+ क्या है, ये क्या है, क्यूब रूट है, ये 3 इसके क्या है, क्यूब रूट के रूप में है। फिर आपके है 59 प्लस √16 प्लस क्यूब रूट 3 722 प्लस √50। ये इस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया मैंने अच्छी तरीके से, इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। कौन देगा इस क्वेश्चन का आंसर, इसमें कौन सा है, प्लस माइनस सब हो रहा है सर, प्लस हो रहा है, गुणा भी हो रहा है सर, √ भी आ रहा है, क्यूब रूट भी आ रहा है सर, इसका आंसर क्या होगा। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका अभी अभी हमने सीखा है।
कि भाई ये 3 की फॉर्मेट होती है। भाई होती क्या, ये 3 होता, 3 को हम इतना लंबा लिख सकते हैं कि इस चीज को यहाँ पीछे कहीं तक भी ले जा सकते हैं, तो इसका आंसर भी निकलता है। वो हमेशा पीछे से सॉल्यूशन निकालते जाते, तो आखिर में आंसर पता चलता है 1 में क्या जुड़ेगा, ये आखिर में पता चलता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम अगर पीछे से सॉल्यूशन करने का पता करें तो अंडर रूट 49 की वैल्यू कितनी होगी सर? अंडर रूट 49 की वैल्यू आ जाएगी सर 7। आएगी कि नहीं आएगी सर? 7 आ जाएगी। 7 को सर किस में ऐड करेंगे? 722 में। 7 को 722 में ऐड करेंगे तो आएगा सर 729। क्या आएगा? 729। ये क्या है सर? क्यूब रूट। 729 किसका क्यूब रूट होता है? कम से कम आपको 25 तक आपको क्यूब आने चाहिए, और 25 तक क्यूब आएंगे तभी आप 25 तक क्यूब रूट बता पाओगे। बार बार कहता हूं, कुछ चीजें आपको मैथ अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो 1 से लेके 30 तक पहाड़े टेबल आपको आनी चाहिए, 1 से लेके 50 तक स्क्वायर, 1 से लेके 25 तक क्यूब, ये आपको कॉमन रूप से आने चाहिए। ये नहीं आ रहे इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये आपके क्या है? 1 से लेके 50 तक स्क्वायर, 1 से लेके 30 तक टेबल, और क्या आना चाहिए? डेसिमल। डेसिमल के जोड़ बाकी गुणा भाग सब आपको आने चाहिए। दशमलव के जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आने चाहिए। पॉइंट वाली वैल्यू को सॉल्यूशन करना आना चाहिए। नॉर्मल जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए। ये 4 चीजों के स्टार लगा लीजिए, इनके 3 स्टार लगा लीजिए आप। ये चीजें सीख लो, आज ही कह रहा हूं, कल ही सीख लेना चाहिए, आज ही सीख लेना। जिसमें टेबल आपको आनी चाहिए, स्क्वायर हमने सिखा दिया, क्यूब हमने सिखा दिया, डेसिमल आपको आने चाहिए। क्यूब की कोई कहेगा ट्रिक निकालो, क्यूब की कोई ट्रिक नहीं है। और जो यूट्यूब पे ट्रिक है वो इतनी वाहियात और इतनी घटिया ट्रिक है कि उससे जल्दी आप किसमें से निकाल सकते हो? डायरेक्ट निकाल सकते हो गुणा करके। और आपके एग्जाम में ज्यादा बड़े नहीं पूछे जाते, कम से कम 1 से 25 के बीच में ही काम आ जाएगा। नहीं आएगा तो कभी आपको उस क्वेश्चन को करना भी मत, लेंथी होगा, वो टाइम लेगा आपका। ऐसी कोई लंबी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं बैठेगा। क्यूब की कोई वाहियात ट्रिक है, स्क्वायर की शानदार सी ट्रिक है, उसका अलग से वीडियो बना दिया, उसमें 10-15 सेकंड लगते हैं। टेबल आपको बेसिक से याद करनी पड़ेगी। डेसिमल आपको जोड़ भाग गुणा भाग छोटी क्लासों में सिखाया हुआ है, और कभी हमें जरूरत पड़ी तो हम सेपरेट वीडियो बना के सीख लेंगे। और स्क्वायर रूट वर्गमूल ज्ञात करने की शानदार ट्रिक बनाई हुई है। और क्यूब रूट ज्ञात करने की मान लो आपको कल या परसों में आपको ट्रिक मिल जाएगी, इसको भी क्यूब रूट ज्ञात करने की। सिर्फ क्यूब ज्ञात करने की ट्रिक तो है, बट वो इतनी वाहियात है कि उससे जल्दी आप गुणा करके निकाल लोगे। ये चीजें आनी चाहिए। अब इसको हम आगे बढ़े तो सर इसकी वैल्यू क्या आ गई? अगर मैं इस चर्चा को हमने कर ली, करेंगे सिर्फ पढ़ाई की चर्चा, बाकी बातें नहीं होगी। अब इसकी क्या होगी? क्यूब रूट 729 की वैल्यू क्या होगी? किसका होता है क्यूब रूट 729? क्यूब रूट 729 होता है सर 9 का। किसका होता है? 9 का। सर यहां तक हमने जब इसको किया 7 को जब इसमें ऐड किया तो इस पूरी की यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई सर? 9 आ गई इसको। अब 16 में क्या करेंगे? 9 ऐड करेंगे, 25 बनेगा। 25 का क्या आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा। 25 का क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं आपको डायरेक्ट। अगर लिखना चाहो तो लिख के समझाऊं एक बार? चलो एक बार लिख के समझा देता हूं मैं आपको। एक बार सभी साथियों की रिक्वेस्ट है, देख लेते हैं कि कौन कौन रिक्वेस्ट कर रहा है लिखने के लिए। कौन है इतना कमजोर मैथ में? अभी पता लगा लूं मैं। कौन लिखने का प्रयास कर रहा है कि सर हमें समझाओ? अच्छा साथियों, आपको समझना ही पड़ेगा लिख के। तो अब क्या करते हैं, लिख के समझते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर लो, टाइम लगेगा बट लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला ना लिखने के लिए, छोटे छोटे लिख रहा हूं, समझ लेना। अब हम हमारा इसका काम नहीं है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड से लिखेंगे। इसकी वैल्यू 7 होगी, अंडर रूट 7 की इसकी वैल्यू क्या होगी? 729 बनेगा सर। जब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो पीछे से क्या हो जाएगा सर? 21 प्लस यहां क्यूब रूट, फिर 59 प्लस 16, यहां क्या बन जाएगा सर? 9 बन जाएगा। इस पूरी की वैल्यू, इस अंडर रूट क्यूब रूट की वैल्यू सर 9 आ जाएगी। इसका बन जाएगा 25।
इसका क्या बनेगा 16 + 9 25 बनेगा 25। 25 का क्यूब रूट अंडर रूट क्या होता है 5 होता है 5 होता है 59 और 5 क्या हो जाएगा सर 64 और 64 का क्या पूछा है क्यूब रूट है। क्यूब रूट क्या होगा सर 64 का क्यूब रूट होगा 4। तो इस पूरी की वैल्यू कितनी आ गई यहां तक हमने निकाल लिया सर यहां तक हमारी वैल्यू आ गई 4। 21 + 4 क्या होगा सर 25। 25 अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है 5। लेफ्ट से सॉल्यूशन निकाला तो सर इसकी वैल्यू कितनी आई सर इसकी वैल्यू अब आ गई सर हमारे पास 5। ये इसका तरीका होता है तरीका इसका बेसिक सा होता है इसमें कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले होंगे तो इनको तरीका है पीछे से करने का। पीछे जो होगी वो तो या पूर्णतया क्यूब रूट होगी या पूर्णतया स्क्वायर रूट होगी दोनों में से कुछ ना कुछ होगी। यहाँ 49 दे रखा है वो क्या है 49 क्या है पूर्णतया स्क्वायर रूट दे रखा है तो ये पीछे से सॉल्यूशन होगी। आपको पीछे से स्क्वायर रूट देखने को पूर्णतया स्क्वायर रूट देखने को मिल जाए तो इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करें। आपके सामने एक क्वेश्चन और है शानदार सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करना राइटिंग समझने का प्रयास करना तो स्पीड से करेंगे तो राइटिंग बिगड़ सकती है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास कीजिए। इसमें क्यूब रूट नहीं है सब के सब स्क्वायर रूट है और सब के सब प्लस के रूप में है। लग रहा होगा सरल। इसके आंसर ऑप्शन मैं अगर आपसे देना चाहूं तो अगर जल्दी से आंसर देने का प्रयास करना। पांच ऑप्शन दे दिए आपके सामने। पांचों में से ऑप्शन में से कौन सा आंसर इसका आंसर होगा। मैंने अभी अभी सिखाया यहाँ जो लास्ट में होगा सर वो या तो होगी क्यूब रूट के रूप में या होगी स्क्वायर रूट के रूप में जरूर ना जरूर हमें देखने को मिलेगी। इसके पीछे का बेसिक आपको पता है। बेसिक से करने के तरीके से करो देखे कौन पहले करेगा। बेसिक से पिछले क्वेश्चन में सिखाया कौन से क्वेश्चन में आप यहाँ देखो इस क्वेश्चन में आपको सिखाया हुआ पड़ा है पूरा का पूरा पीछे से सॉल्यूशन निकाला था और यहाँ अपन मिटाते गए थे और निकाल के आखिर में 5 निकाला था। अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं इसलिए नहीं दिए थे कि आपको बेसिक से समझा पाऊं। इसमें आपको ऑप्शन से दिए हैं। कौन है स्मार्ट बंदा जिसने इसका आंसर चुटकियों में देगा। ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ेगी सिर्फ उसको बेसिक नहीं करना पड़ेगा। सर बेसिक से भी जल्दी निकलता है जल्दी निकल जाएगा बट आप सोच जल्दी कैसे निकलेगा। आप कोई पीछे से सोचेगा 36 किसका होता है 6 इसमें जोड़ेंगे 256 256 किसका स्क्वायर होता है सर 16 का इसका आंसर आ जाएगा 16 16 उसमें जोड़ेंगे 1296 1296 किसका स्क्वायर होता है 1296 किसका आंसर होता है सर 36 का 36 को 540 में जोड़ेंगे सर बढ़ेगा 576 576 24 का होता है और 46 में 24 जोड़ लो क्या आंसर बनेगा वो देख लेना। इस प्रकार पीछे से दिमाग से सोच के भी कर सकते हो। आंसर देने का प्रयास करें। मैं वेट कर रहा हूं 1 मिनट से आपका। कोई दे पा रहा है क्या बेसिक से तो आपको पता है कैसे करेंगे सर पीछे से सॉल्यूशन करते जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं इसका आंसर आप देखो सब की सब एक चीज कॉमन चीज है क्या है सर ये सब की सब क्या है सम संख्या है या इवन नंबर है। आपको देखने को इनमें देखिए कोई भी ऑड नंबर नहीं है सब के सब सर इवन नंबर है तो इसका अंडर रूट की वैल्यू भी क्या होगी सर एक इवन नंबर होगी। इवन नंबर होगी इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं हो सकता डी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर है विषम संख्या है। इस प्रकार ऑप्शन कौन काट सकता है सर। अब ऑप्शन बचे हमारे पास 3 71 72 68। अब अगर मैं कह दूं 70 किसका अंडर रूट होता है सर 70 देखें तो 70 अंडर रूट होगा 4900 का। 4900 का अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है 70 होती है कि नहीं 70 होती है। यहाँ क्या है 4600। अब 4600 के अंदर क्या जुड़ना चाहिए 4900 बन जाए सर 300 जुड़े तब बने 4900 हमारे। अगर मैं आपसे कहूं कि इन चीजों को देखो किनको इन चीजों को देखो इन चीज को देखो
क्या गुण 50 300 बन सकता है कि नहीं बन सकता? जब इस अंडर रूट को पूरे को सॉल्यूशन करो तो 300 बन सकता है। मतलब 300 अंडर रूट किसका होता है? 300 अंडर रूट होता है 90,000 का। 90,000 इनका टोटल अंडर रूट बन सकता है। इन गरीब नंबरों को देखो, छोटे छोटे नंबरों को, ये कभी इतना बड़ा नहीं हो सकते 90,000 बन जाए और 300 बन जाए। आपका लेवल इतना ऑब्जर्वेशन करने का नहीं है तो नहीं होगा आपसे जल्दी कि सर इसका आंसर, इसके अंडर रूट 90,000 बन ही नहीं सकता। 90,000 बने 300 लाने के लिए 4600 में 300 अगर हमारा 70 आंसर होगा तब 300 जुड़ना चाहिए, तब हमारा 70 आंसर होगा। पर इन गरीब नंबरों को देख के लगता नहीं कि ये 90,000 बन जाएंगे सॉल्यूशन करने से। 300 तो बन ही नहीं सकते। 300 नहीं बन सकते तो इसका आंसर मतलब कि 70 नहीं होगा, क्योंकि 300 नहीं बन सकते। बनेंगे कुछ 15 20, 70 से तो छोटा होगा। 70 से छोटा होगा तो 70 नहीं हो सकता। 70 नहीं हो सकता तो बेहतर भी नहीं होगा, क्योंकि 70 से तो बेहतर बड़ा है। तो पीछे सर हमारा आंसर बचा, क्या बचा सर? 68 बचा, ए बचा। ए ऑप्शन सही होगा। ये कैसे होगा? ये आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद में, पढ़ने के बाद में आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी बढ़ेगी। अब मेरे को ये बताओ, 4600 में 300 ऐड करने पर 70 बनता है, और 300 किसका अंडर रूट होता है? 300 होता है 90,000 का। इनको देख के 90,000 तो बनने वाले है नहीं, और आपका इतना दिमाग काम कर गया 90,000 नहीं बनेगा तो 70 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 90,000 से छोटा बनेगा, छोटा बनेगा तो 70 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता। तो ये बेहतर भी निकल गया। पीछे बता सर 68 इसका आंसर हो जाएगा, 68 हो जाएगा। और इससे नहीं होता है, इसका बेसिक समझना चाहिए। कोई साथी इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो ले लो। अगर मैं आपसे मिटा के कहूं, अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, बेसिक से करना चाहे, कोई बेसिक से करना चाहे तो अगर इसको सॉल्यूशन करो, इसका सर सॉल्यूशन आ जाएगा 6 को किसमें इसमें ऐड करोगे तो सर 256 अंडर रूट बनेगा। 256 किसका होता है सर? 256 किसका होता है सर? 256 होता है, किसका होता है 256? सर 16 का होता है। तो यहां तक आ गया अपने 16, पूरा 16 किसको 1280 में ऐड करेंगे। 1280 मतलब 1296 अंडर रूट बनेगा। 1296 प्लस इस प्रकार कुछ भी है, क्या है? 540 है। इस प्रकार अपना आ गया पीछे तक। अब 1296 का अंडर रूट निकालेंगे, किसका होगा सर? ये होगा हमारा 36 का। किसका होगा सर? ये 36 का होगा। अब 36 इसको पूरा, इसको मिटा के हम क्या लिख सकते हैं सर? इसकी जगह हम लिख सकते हैं अब 36। जब 36 540 में ऐड करोगे तो बनेगा क्या सर? 576। 576 किसका होता है सर? 576 आप निकालो अंडर रूट। 576 किसका होता है? 576 आपके 24 का होता है। किसका होता है? 24। यहां आ गया सर 24, यहां तक आ गया सर 24। अब क्या बचा सर? आगे बचा सर 4600। 4600 प्लस 24 कर लीजिए। 4624 किसका होता है? 68 का स्क्वायर बताओ देखें। 4624 आएगा। किसका आएगा? 4624 68 का आता है। होता कि नहीं होता? 68 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 50 से 18 ज्यादा है, मतलब 18 का वर्ग 324। 324 में 3 आगे चला जाएगा। 25 में कितना जोड़ लो? पहले 18 जोड़ लो, फिर 3 जोड़ लो। 25 प्लस 21 कितना होगा? 46 होगा सर। 4624 इसका आंसर हो जाएगा 68 का। 68 का अंडर रूट क्या? 4624 का अंडर रूट क्या होता है सर? 68 होता है। 68 का स्क्वायर क्या होता है? 4624 होता है। इस प्रकार ये तो तरीका है पीछे से करने का, बेसिक। और बेसिक से नहीं करना चाहिए, वो है ट्रिक। इससे सरल कुछ नहीं है। हम क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, 9 10 मिनट दे रहे हैं क्वेश्चन को। आशा करता हूँ आज के पूरे क्वेश्चन, आज का पूरा कॉन्सेप्ट जो हमारा मेन था वो क्या था? वो था ये, वो अपना कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट था अपना ये। इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कॉन्सेप्ट था ये, इस फॉर्मेट में आ जाए, इसको कैसे करेंगे तो इसका आंसर होता 3। इसके अलावा सर कभी कभी इस टाइप में आ जाए तो अंत में जाके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकले, तो इसका भी हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, थोड़े हटके आ जाए, तो उनको कैसे करें, आज हमने ये सीखा। आशा करता हूं आज को पूरी की पूरी क्लास समझ में आई होगी। अगर किसी को लगा हो कि हम स्लो सीख रहे हैं तो उसके पास ऑप्शन है स्पीड को बढ़ा के देख ले, और किसी को लग रहा तेज सीख रहे तो उसके पास भी ऑप्शन है स्पीड को कम करके देख ले। कम करने से मेरी आवाज भी स्लो हो रही है तो क्या करे, क्लास को बार बार देखे और प्रैक्टिस करे,
मोर देन प्रैक्टिस करते रहे, तब तक आपको क्या होगा, आंसर सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता नहीं मिलने वाली है। अगर किसी का सवाल है तो पूछ सकते हो, लास्ट 1-1.5 मिनट बात करना चाह सकते हो तो कर लीजिए। मैथ को सरल कैसे करें? मैथ को सरल करने का तरीका हमारे पास सिर्फ एक है, प्रैक्टिस। अगर मेरा समझाया हुआ आपके समझ में नहीं आ रहा है तो बोल सकते हो। इसके अलावा थोड़ा बहुत किसी को कम समझ में आ रहा, तो उसका रीजन है कि वो मेहनत भी बहुत कम कर रहा है। इसका आंसर यही होगा, जो मेहनत कम करेगा उसका सफलता भी बहुत कम मिलेगी। एक साथी हमारे पूछ रहे हैं कि सर कम से कम एक सरकारी नौकरी के लिए मुझे कितने महीने तैयारी करनी होगी और डेली कितना पढ़ना होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही है कि आपको क्या करना होगा। सबके पढ़ने की पावर अलग अलग होती है, सबकी माइंड कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई किसी चीज को 10 मिनट बाद में समझ पाता है, कोई 1 सेकंड बाद में भी समझ आता है, 10 सेकंड बाद में भी समझ आता है। कैपेसिटी सबकी अलग अलग कैसे होती, मैं अगर आपसे कह दूं, कई कई बच्चे ऐसे होंगे जो इस चीज को देख के, कई कई चीजों को देख के समझ जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इनके पीछे का बेसिक समझ जाते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं इसके पीछे का बेसिक का मतलब है, मैं इतना लिखता हूं, 1-2 स्टेप इतनी लिखता हूं, इन बाकी स्टेप को 10 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़े उन साथियों को, वो देख के समझ जाए कि इसका आंसर सर क्या समझाना चाह रहे हैं। कई कई जो ऐसे होते हैं कि जो फॉर्मेट लिखते हैं उस फॉर्मेट को देख के समझ लाए कि ये सर इसमें बताना क्या चाहते हैं। और कई कई साथी ऐसे होते हैं, फॉर्मेट में लिख लिया, 4-4 उदाहरण देने पड़ते हैं, उसके बाद में समझ पाते हैं कि सर समझाना क्या चाह रहे हैं। तो इस प्रकार सभी से निवेदन है कि सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, तो अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करें। किसी का 10 घंटे पढ़ने से, डेली 10 घंटे पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता है, और कोई साथी 4 घंटे पढ़ के भी अच्छा सिलेक्शन ले लेता है, अच्छी रैंक ले लेता है। उसका रीजन एक ही है कि उसकी पावर आपसे बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्शन नहीं होंगे, मैं आपको नेगेटिव कर रहा हूं, नेगेटिव नहीं है। अगर वो 4 घंटे पढ़ रहा है तो आप 12 घंटे पढ़िए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा और आपकी पावर बढ़ेगी, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। वो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम टेबल कितना बना सकते हो। सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, सब अलग अलग तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई जल्दी समझ लेता है, कोई उदाहरण से भी नहीं समझता, कोई क्वेश्चन समझाने के बाद में भी नहीं समझाता, और कई सूत्र लिखते ही समझ जाते हैं कि इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं सर। और किसी का कोई क्वेश्चन आज? देखिए, वाहियात क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलने वाला है, क्वेश्चन सिर्फ स्टडी रिलेटेड होना चाहिए अपना। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ साथ। हमारा टारगेट है कि आप सबको वर्दी पहनाना। सब तो 100% ही की नहीं पहन पाओगे, जो मेहनत करेगा। हमारा टारगेट यही रहता है कि सब वर्दी पहने, और आपका भी टारगेट यही होना चाहिए कि हम भी वर्दी पहने। गुरुकुल आर्मी सिर्फ वर्दी के लिए काम करती है। आज की क्लास को हम करेंगे यहीं समाप्त, फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास में, एक नए जोश, एक नए रुतबे के साथ। तब तक के लिए अब क्या करते हैं, विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।